हो गया ना। चलिए, तो पिछला जो क्लास हुआ था उसमें कहीं किसी को दिक्कत भी है? आए, नियोग प्रथा क्या होता है? जो देवर शब्द देखते हो ना, उसी से इसका संबंध है। प्राचीन काल में जब किसी दंपत्ति को अपना संतान नहीं होता था, तो ये सामाजिक व्यवस्था था कि संतान उत्पत्ति के लिए कोई महिला अपने देवर के साथ रह सकती है। यही जो प्रथा था वही नियोग प्रथा कहलाता है। समझ गए? अब जो है हम लोग देखेंगे ऋग्वैदिक युग का ही आगे का पार्ट, वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था। क्वेश्चन पलट के देखते हो कि कैसा क्वेश्चन किस उस चैप्टर से आता है। बार बार बोलते हैं कि कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पलट के देखो, नहीं तो अंधेरा में तैयारी करोगे तो भटक के रह जाओगे। पता चला बहुत कुछ पढ़ लिया लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन नहीं टैली करा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि क्या कितना पढ़ना है, किस दिशा में हमको पढ़ना है और किस पुस्तक से पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, ये बेहद ज़रूरी होता है। केवल कोचिंग क्लास कर लेने से या घर पर रात दिन पढ़ लेने से ही सिविल सर्विस या कोई अदर कंपटीशन लोग compete नहीं कर पाता है। compete तब करता है कि जब तुम्हारा मेहनत सही दिशा में हो रहा होगा। नहीं तो पता चला कि जाना है पश्चिम दिशा में और दौड़ रहे हैं पूरब दिशा या उत्तर दिशा, तो मेहनत और एनर्जी तो तुम्हारा बर्बाद होगा लेकिन उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पलट के देखो उसका, और जो तुम क्लास कर लिए हो जिस टॉपिक्स का, उसको तैयार करके जब प्रीवियस ईयर का उस टॉपिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो कितना सॉल्व कर पा रहे हो और जो छूट रहा है तुमसे क्वेश्चन वो क्यों छूट रहा है, क्या कंसेप्ट में गड़बड़ी है या फैक्ट नहीं बताया गया। तो ये सब ज़रूरी होता है। बार बार बोलते हैं कि compete करने वाला लड़का कोई बहुत ज़्यादा मेधावी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होता है। बहुत सामान्य से सामान्य विद्यार्थी भी सिविल सर्विस compete करता हुआ हम लोग देखे हैं। तब है कि सवाल कि भाई मेरिट वाला लड़का या पीएचडी कर लिया गोल्ड मेडलिस्ट है, वो क्यों नहीं compete करता है, सामान्य लड़का क्यों compete कर जाता है। सामान्य लड़का इसलिए compete करता है कि वो अपनी तैयारी सही दिशा में आरंभ करता है। उसको पता चल जाता है कि हमको कहाँ से कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है, कब क्या पाठ तैयार कर लेना है और कब किसको तैयार नहीं करना। तो कम पढ़ करके कम मेहनत करके compete कर सकते हो, बशर्ते कि रणनीति तुम्हारी सही होनी चाहिए। केवल पढ़ते रहने से काम नहीं चलता। दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कि हर एक विषय का मास्टर हो, संभव ही नहीं है। हम लोग इतिहास संविधान पढ़ाते हैं, हम लोग भी कह सकते हैं कि हम ही से इतिहास का क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा तो हो सकता है बहुत सा हम लोग भी नहीं सॉल्व कर सकें, इसलिए कि इतिहास भी अपने आप में समुंदर है। तो हम लोग इतना ही पढ़ने पढ़ाने की कोशिश करते हैं जितना से कि लड़का सिविल सर्विस compete कर जाए। तो इसलिए जो है compete करने की रणनीति अपनाओ ताकि कम मेहनत में सफल हो जाओगे। वर्ण व्यवस्था, तो देखो ऋग्वेद का ऋग्वेद में कुल कितना मंडल है? 10 मंडल है। तो और 10वां मंडल जो है वो सबसे नया मंडल है। इसी 10वां मंडल में एक 9वां सूक्त है, 9वां सूक्त है। सबसे नया, सबसे लास्ट का, सबसे अंतिम मंडल ऋग्वेद का जो है हमारा 10वां मंडल है। और 10वां मंडल का 9वां सूक्त तो बताया था कि एक तरह से समझो पैराग्राफ समझो, है ना। इसी में जा कर के वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का चर्चा है। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का चर्चा है, उत्पत्ति का
चर्चा है। तो ये जो नववां सूक्त है इसी को पुरुष सूक्त भी कहा जाता है, याद रखोगे। पुरुष सूक्त, अगर पूछेगा कि ऋग्वेद का कौन सा सूक्त पुरुष सूक्त कहलाता है तो वो हो जाएगा हमारा कौन सा, हमारा हो जाएगा नवबलद मंडल। तो ये जो है होता है। अब तो इसी में चर्चा है कि वर्णों की उत्पत्ति इसके पहले का, और यह जो मंडल है चूंकि ऋग्वेद कहानी कब से कब तक कहता है, ऋग्वेद कहानी कहता है 1500 BC से लेकर ये 1000 BC तक का। इसका मतलब है कि 1000 BC के आसपास ये पुरुष सूक्त, मतलब क्या था, 10वां मंडल आया होगा। तो सबसे अंत में इसका चर्चा होता है। आवाज बनाता है। हाँ, तो ये जो है इसी में कहा कहीं, अब ये 1 मिनट सुन लो इसमें क्या कहानी है। कहानी है कि एक यज्ञ हुआ, यज्ञ से एक आदि पुरुष का उदय हुआ, और उस आदि पुरुष के मुंह से जो निकला वही ब्राह्मण हो गया, वहाँ से जो निकला वो क्षत्रिय हो गया, जांग से जो निकला वैश्य हो गया, पैर से जो निकला शूद्र हो गया। अब इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लो कि ये कोई जो है ये आदि पुरुष है मान लिया जाए, यज्ञ हुआ और यज्ञ से जो है ये आदि पुरुष हुए, तो इनके मुंह से जो निकला वो क्या कहलाया, ब्राह्मण कहलाया। और ये जो इनका हाथ था इससे, या बाँह था, इससे जो निकला वो क्षत्रिय कहला गया। और ये इनका जांग है, जांग से जो निकला वो वैश्य हो गया। और ये इनका पैर है, तो पैर से जो निकला वो शूद्र हो गया। अब ये कंसेप्ट देख लो ऐसा क्यों हुआ है। मुंह से जो, मुंह का काम क्या है, ब्राह्मण या जैसे बोलना, तो ब्राह्मण ये एक आदि पुरुष के मुंह से जो पैदा हुआ वो कहलाया ब्राह्मण। तो इसलिए ब्राह्मण का कर्तव्य बताया गया कि तुम्हारा काम है पढ़ना, पढ़ाना और धार्मिक क्रियाकलाप संपन्न कराना, पूजा पाठ कराना। बात समझ गए ना, क्योंकि मुंह से निकले हो तुम, इसलिए तुम्हारा काम है पढ़ना लिखना, पढ़ाना, धार्मिक क्रियाकलाप संपन्न कराना, मंत्रोच्चार करना, ये इसका कर्तव्य बताया गया। ये बाँह से निकला, तो बाँह किस बात का प्रतीक है, ताकत का, है ना। बहुत सारा लोग अपने दिखाता है ना अपना बाँह कि देखो हम ताकतवर हैं। तो बाँह से जो निकला, तो ये चूँकि ताकत के प्रतीक स्थल से निकला है क्षत्रिय, तो कहा गया भाई तुम ही राजा होगा, तुम ही युद्ध करता होगा, तुम ही जो है नेतृत्व करता होगा। मतलब क्या, लीडर समाज का जो है तुम ही होगे। तो ये इसका कर्तव्य बताया गया। और बदले में कहा गया तुम क्या प्राप्त कर सकते हो, तो टैक्स प्राप्त कर सकते हो। मतलब ये शासन करेगा, बदला में टैक्स लेगा। ब्राह्मण को कहा गया तुम पठन पाठन का काम करोगे, धार्मिक क्रियाकलाप संपन्न कराओगे, बदला में तुमको दान दक्षिणा मिलेगा। क्षत्रिय को तुम शासक बनोगे, युद्धकर्ता बनोगे, बदले में तुमको टैक्स मिलेगा। और ये जो है आपको जांग से निकला वैश्य, जांग जो है सो प्रजनन शक्ति का प्रतीक है, स्थल है। तो कहा गया कि तो इसलिए तुम्हारा काम होगा उत्पादन करना। तो इसलिए इसको कहा गया, इसका कर्तव्य बताया गया वैश्य का कि तुम खेती करोगे, व्यापार करोगे। और चूँकि तुम ही उत्पादन कार्य से जुड़े हुए हो, तो तुम्हारा कर्तव्य हो जाएगा कि तुम राजा को दान दोगे, ये टैक्स दोगे। क्योंकि राजा शासन करेगा, उसको कहाँ से शासन संचालन के लिए पैसा आएगा, तो जो उत्पादन करेगा तब का वही तो टैक्स दे सकता है। इसलिए वैश्य को कहा गया कि तुम्ही को टैक्स देना। और ये पैर से निकला कौन, शूद्र। तो पैर की का नियति क्या है, ठोकर खाते रहना, सबका भार सहते रहना। तो इसलिए शूद्र को कहा गया, शूद्र के बारे में
कि तुम्हारी नियति है कि तुम ऊपर के तीनों वर्णों का, मतलब क्या, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का सेवा करोगे और बदले में तुमको कोई अधिकार नहीं मिलेगा। बात समझ गए ना? तो ये कंसेप्ट आ जाता है ऋग्वैदिक युग समाप्त होते होते, मतलब 1000 BC में। बात समझ गए? और वही धारणा आज तक हमारे समाज में किसी न किसी रूप में चला आ रहा है। इसीलिए आप भारतीय समाज में जो इतना देखते हैं आपस में सामाजिक संघर्ष, उसका यही वजह है। जिन तबकों को हजारों साल से जानवर की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया, आज के डेट में उसमें कुछ न कुछ जागरूकता आई है, कुछ न कुछ शिक्षा आया है। नतीजा है कि वह अपने शोषण का विरोध करता है, या इतिहास अपना पढ़ता है तो देखता है कि उसके साथ किस ढंग का व्यवहार हुआ। यही वजह है कि आज के डेट में जो SC ST या OBC का आंदोलन देखते हैं, या उसका रिएक्शन देखते हैं, या राजनीति में भी उसकी जो भूमिका देखते हैं, वही ऐतिहासिक कारण है। और जब तक आप ऐतिहासिक कारण नहीं समझ पाएंगे, तब तक समाज में जो अभी हमारे भारतीय समाज में जितना ईर्ष्या, द्वेष या जैसो आपस में संघर्ष है या अविश्वास है, तब तक मूल कारण नहीं समझ पाएंगे। तो ये जो है सो रहता। लेकिन अभी यहाँ पर एक बात है, ये तो निगेटिव बात हुआ कि भाई एक तरह से जाति व्यवस्था का नींव पर गया ऋग्वैदिक युग समाप्त होते होते। और अगर मेंस वगैरह पढ़ते तो हम बताते यहाँ पर, अगर आप मेंस के स्टूडेंट होते तो हम लोग को बताना पड़ता है कि आखिर लास्ट में क्यों ऐसा ऋग्वेद में आ गया। 1500 BC में तो ये बात नहीं आया, दूसरे मंडल में तो ये बात नहीं आया। जब 1000 BC ख़त्म होने को आया, मतलब ऋग्वैदिक युग जब समाप्त होने को आया, तब ऐसा क्यों होने लगा, ये जाति व्यवस्था क्यों होने लगा? ऐसा इसलिए कि आपने पहले के क्लास में देखा कि शुरुआत में जब आर्य लोग भारत आए तो उनका घुमक्कर जीवन था, खानाबदोश जीवन था, और उनको दो तरफा संघर्ष करना पड़ रहा था, एक अपने पीछे से आने वाले आर्यों के साथ, और दूसरा यहाँ का जो मूल निवासी आपको अनार्य लोग था, मतलब दरवीर लोग था, उसके साथ। इसलिए यहाँ वो लोग जीवन यापन की जो तलाश में आया था, तो लगातार 500 वर्षों तक इनको संघर्ष करना पड़ा। नतीजा है कि ये लोग कहीं पर अस्थायी रूप से बस नहीं सके थे। तो बस जो नहीं सके, इसलिए भूमि कोई महत्व इनके लिए नहीं रख रहा था। ज़रूरत से ज़्यादा ये लोग उत्पादन नहीं कर पा रहे थे। नतीजा था क्या कि इनको श्रम की कोई आवश्यकता नहीं थी कि कृषि कार्य में, या भूमि की का कोई महत्व नहीं था। लेकिन जब ये ऋग्वैदिक युग धीरे धीरे समाप्त होने लगा, तो धीरे धीरे इनके जीवन में अस्थायित्व तो आने लगा। ये लोग अब जगह जगह बसने लगे अस्थायी रूप से। तो नतीजा क्या है, भूमि पर अधिकार होने लगा। अब भूमि पर जब अधिकार होने लगा, तब उस भूमि पर कृषि कार्य कौन करेगा, और समाज के अन्य ज़रूरतों को कौन जो है पूरा करेगा। कि मान लीजिए एक जगह गेहूँ उपज गया, दूसरी जगह चावल कहाँ से आएगा अगर उपज रहा है, या गेहूँ उपज रहा है, या अन्य जो पर डे की आवश्यकता का चीज़ है वो कैसे अवेलेबल होगा। इसलिए जहाँ एक तरफ कृषि की भी आवश्यकता है, दूसरी तरफ व्यापार की भी आवश्यकता है। तो ये व्यक्तिगत संपत्ति यहाँ पर जब होना शुरू हुआ, क्योंकि अब तक व्यक्तिगत संपत्ति नाम का कोई चीज़ नहीं है, लेकिन अब जो व्यक्तिगत संपत्ति होने लगा अस्थायी रूप से, तो जो चालाक लोग थे उन लोगों के द्वारा कौन सा व्यवस्था किया गया, ये वर्ण व्यवस्था, ताकि कुछ होशियार लोग जो है आपको सामाजिक प्रतिष्ठा के ऊंचे पायदान पर रहेगा, शेष तबका उनकी सेवा में लगा रहेगा, चाहे वह वैश्य हो या शूद्र हो। और लेकिन ये तो, और ये जो कंसेप्ट आया, यह आज तक भारतीय इतिहास को, भारतीय समाज को नकारात्मक रूप में प्रभावित कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव बात था। पॉजिटिव बात क्या है कि अभी जो वर्ण व्यवस्था है, यह जो है अस्थायित्व तो नहीं ले पाया था। मतलब क्या कि अभी तक ये व्यवस्था था कि कर्म या पेशा के आधार पर आपका वर्ण हो सकता है। लेकिन अभी क्या होता, आप अच्छा सा, आप खूब विद्वान हो जाइए, अगर आपकी पैदाइश चमार घर में हुई है तो क्या आप ब्राह्मण कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। अभी का जो वर्ण व्यवस्था है हमारे हिंदू समाज में, वो क्या है, जन्म आधारित व्यवस्था है। लेकिन उस समय, जिस समय ये वर्ण व्यवस्था आया, ऋग्वैदिक युग समाप्त होते होते, उस समय वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित नहीं था, बल्कि
कर्म आधारित था। तो इतना सा यहाँ पर देखते हैं उदारता है। तो नोट में याद रखिएगा, नोट में ये याद रखिएगा, नोट में कि वर्ण व्यवस्था जो है, ये जो वर्ण व्यवस्था है यह कर्म आधारित, कर्म मतलब पेशा, पेशा आधारित, इतना छूट है। ये याद रखिएगा कि ऋग्वैदिक युग में वर्ण जन्म आधारित नहीं है बल्कि कर्म या पेशा आधारित है, जन्म आधारित नहीं है, याद रखिएगा। जबकि यही बात जब उत्तर वैदिक युग हम लोग पढ़ेंगे वहाँ देखेंगे कि ये जन्म आधारित बात, ये कर्म आधारित बात खत्म हो जाता है, शुरू कौन हो जाता है, जन्म आधारित। मतलब उत्तर वैदिक युग आने के बाद आप कितने बड़े विद्वान हो गए या बहुत ही शक्तिशाली हो गए, इससे कोई मतलब नहीं है। आपकी जाति, आपका वर्ण नहीं बदल सकता है। लेकिन जिस समय ऋग्वैदिक युग समाप्त हो रहा था उस समय जो ये वर्ण व्यवस्था आया उसमें इतनी छूट थी कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपका वर्ण जो है सो अच्छा हो सकता है। तो ये याद रखिएगा। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, कि ये कर्म या पेशा आधारित व्यवस्था था, अभी जन्म आधारित नहीं हुआ था। एक नौजवान है ऋग्वेद में ही इस बात की चर्चा है कि एक नौजवान है, यह कहता है मैं कवि हूँ, याद रखिएगा, मैं कवि हूँ, पिता वैद्य हैं, माता आटा चक्की पीसने वाली है, मतलब मजदूरी करने वाली, आटा चक्की पीसने वाली। उसके बावजूद भी ये सारे लोग एक साथ रहते हैं। ऋग्वेद में ही एक जगह चर्चा है कि एक नौजवान है, वह कहता है कि मैं जो है सो क्या हूँ, कवि हूँ, मेरे पिताजी क्या हैं तो वैद्य हैं, और माँ जो है आटा चक्की पीसने वाली। तो मैं कवि हूँ मतलब ये एक ढंग से ब्राह्मण का काम कर रहा है। वैद्य पिता या भी एक ढंग से समझिए कि जो है सो ब्राह्मण का ही काम कर रहा है, और माता जो आटा चक्की पीसने वाली है ये क्या एक ढंग से लेबर का काम कर रही है। उसके बाद भी कहता है कि हम लोग एक ही घर में एक साथ रहते हैं, मतलब वर्ण व्यवस्था यहाँ पर हार्ड नहीं है। तो पूछता है ये स्टेटमेंट कहाँ कहा गया है, तो याद रखिएगा ऋग्वेद में ही है यह स्टेटमेंट। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। भारतीय समाज की जो बुराई आप देखते हैं उसमें से बहुत सारा अभी का देन है, अभी चला आ रहा है हमारे भारतीय समाज में। ये सब उस काल की बीमारी है जो भारत को इतना प्रभावित अभी तक कर रहा है। अब जो है आता है आपको आगे का जो देखना है, अब है कि ये जो यहीं पर एक बात याद रखिएगा, आर्य लोग जो है भारत जो आया था ये तो यहाँ का जो मूल निवासी तो यहाँ का द्रविड़ लोग था, आदिवासी लोग। इसको इन लोगों ने अनासह कहा था, अनासह या दास या दस्यु कहा था। अनासह मतलब बिना नाक वाला, ये जो है आपको रहता है। तो याद रखिएगा आर्य लोग जो भारत पहुंचा वो यहाँ के मूल निवासी को क्या कहता है तो अनासह कहता है, और दूसरा नामकरण देता है दास या दस्यु का। अनासह मतलब बिना, यह नाक चपटी वाला या बिना नाक वाला।
तो ये जो है आपको रहता है। अब जो है उसके बाद हम लोग भोजन देखें कि ये लोग क्या खाता पीता था। भोजन में क्या है, तो ये लोग शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। मतलब क्या, वेज भी है, वेजिटेरियन भी है और नॉन वेजिटेरियन भी है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा कि ऋग्वेद में जो है चावल प्लस नमक का उल्लेख नहीं है। नमक का उल्लेख नहीं है ऋग्वेद में। अगर पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है ऋग्वेद में, तो चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। इसका मतलब है कि वो लोग चावल नहीं के बराबर उपजाता होगा या नहीं उपजाता होगा। दूसरी बात कि नमक का उपयोग नहीं करता होगा, या हो सकता है कि समुद्र किनारे उस समय नहीं गया था, क्योंकि अभी कहाँ पर बस रहा है, मेनली पंजाब और अफ़गानिस्तान में, जो कि समुद्री तट से दूर है। तो संभवतः उन लोगों को नमक बनाने का नॉलेज नहीं आया होगा। उसके बाद आता है आपको वस्त्र इसका, क्या पहनता ओढ़ता था। तो वस्त्र 3 तरह का यूज़ यह करता था। पहला था नीवी, नीवी, और दूसरा था अधोवास, या वास कहिए या अधिवास कहिए, वास, वास, और तीसरा अधिवास। तो ये जो नीवी है, नीवी नाम का जो कपड़ा होता था, इसको आप अधो वस्त्र कह सकते हैं। नीवी को अधो वस्त्र, अधो वस्त्र कह सकते हैं। तो ये जो था कमर के नीचे जो कपड़ा पहना जाता था, उसी को कहा जाता था नीवी या अधो वस्त्र। तो कमर के नीचे, तो कमर के नीचे पहना जाने वाला, कमर के नीचे जो हम लोग पहनते हैं, मतलब क्या, धोती समझ लीजिए, आज के डेट में पैंट समझ लीजिए। आज के डेट में हम लोग इसको क्या समझ सकते हैं, पैंट समझ सकते हैं। उसके बाद अगला जो है आपको वास। इस बास को अभी शर्ट समझिए, मतलब क्या, कमर के ऊपर पहने। इसको ऐसे याद रखिए, कमर के ऊपर, कमर के ऊपर जो हम कपड़ा पहनते हैं उसको बास कहा जाता था। अभी के डेट में शर्ट समझ सकते हैं, गंजी समझ सकते हैं। और तीसरा जो है अधिवास। तीसरा जो अधिवास है, वो कपड़ा जो हम शरीर पर कमर के ऊपर लपेट लेते हैं, उसी को अधिवास कहा जाता था। तो शरीर के ऊपर, शरीर के ऊपरी हिस्से में लपेटने वाला जो कपड़ा होता था, उसको अधिवास कहा जाता था। तो वैसा कपड़ा क्या हो सकता है, चादर हो सकता है, उसके बाद गमछा हो सकता है, या पगड़ी हो सकता है, ये सब अधिवास था। तो चादर, गमछा, पगड़ी, ये सब जो है आपको कपड़ा होता था। तो इस तरह से ये इन लोगों का ये वस्त्र होता था। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना जी? दिक्कत हो तो बिना लाज शर्म के और बिना डरे तुरंत पूछ लिया करो। शर्माओगे तो जीवन भर शर्माना पड़ जाएगा, और नहीं शर्माओगे तो तुम्हारा आत्मविश्वास पैदा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा, कंसेप्ट क्लियर होगा, नॉलेज होगा, एग्ज़ाम में कम्पीट करोगे। हम लोग को क्या हल है, क्या पता कि तुम लोग क्या समझ रहा नहीं समझ रहा। आते हैं, मान लो बोलते चले जाएंगे।
लेकिन समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो ये तो तुम लोग को समझना होगा ना, और अगर नहीं समझ रहे हो तो क्वेश्चन करना होगा। हम लोग इतना मान के चलते हैं कि सामने वाला जो है वो कुछ नहीं जान रहा है, और इसलिए जो है उसको सब कुछ इस तरह से बताया जाए कम से कम टाइम में कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको फ़ायदा हो जाए, कंप्लीट कर जाए। हम लोग अगर 100-200 भी क्लास में लड़का रहता है, मान के चलते हैं कि कुछ नहीं जानता है, अगर जानता तो फिर वो यहाँ हमसे पढ़ने क्यों आता। तो इसलिए हमारी जिम्मेवारी हो जाती है शुरू से लास्ट तक उसको इस तरह से बता दिया जाए ताकि उसकी तैयारी बेहतर हो जाए। अब हो सकता है उस 100 लड़का में 10-20 लड़का बहुत तेज़ हो, लेकिन उस 10-20 लड़का के लिए तो शेष 70-80 लड़के को नहीं छोड़ा जा सकता। तो इसलिए जो है ये तुम लोग का दायित्व है कि नहीं समझते हो तो सवाल करो, और नहीं तो हम तो मान लो बोलते चले जाएंगे। हम लोग टीचर हैं, मास्टर हैं, तो आदत है बोलते रहने का, बोलते चले जाएंगे, पता क्या चलेगा कि लड़का समझा कि नहीं समझा। इसलिए लाज शर्म करने की ज़रूरत नहीं। हम लोग मान के चलते हैं कि सामने में जितना भी लड़का बैठा हुआ है कुछ नहीं जानता, समझ गया ना। इसलिए ये मत सोचो कि नहीं पूछेंगे तो क्या सोचेंगे। अरे शर्म ख़त्म करोगे तभी ना ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगे। मान लो सोचोगे कि बगल वाला क्या बोलेगा, अरे बगल वाला क्या बोलेगा, कम्पीट तुमको करना। बगल वाला कम्पीट करेगा तो तुम तो उसके बदला में नहीं ना कम्पीट कर रहे हो भाई। हो सकता है कि तुमसे ज़्यादा लेवल हो बगल वाले का बेहतर तैयारी का, लेकिन उसका जो कंसेप्ट है, उसका जो दिमाग है, वो तो तुम्हारा दिमाग नहीं है। वो कम्पीट करेगा अपने स्तर से, तुमको कम्पीट करना है अपने स्तर से। इसलिए तुमको ये देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हमारी तैयारी कैसे होगी। और जब क्लास आते हो, टीचर के सामने रहते हो, तो नहीं समझते हो क्वेश्चन पूछो, सीधा बात है। क्लास में जो जवाब देने लायक क्वेश्चन होगा टीचर क्लास में जवाब दे देगा। क्लास में जो जवाब देने लायक नहीं होगा कहेगा कि ऑफिस में आ जाना, क्लास ख़त्म होगा तो बता देंगे। बस बात सीधा है। जो लड़का जितना पूछता है, जितना जानना चाहता है, हम लोग समझते हैं कि ये लड़का कम्पीट करने के प्रति लगता है कॉन्शस है, समझ गया ना। इसलिए हम बार बार इतना जो बोलते हैं, समझा नहीं समझा, क्वेश्चन देखो प्रीवियस ईयर का, यही वजह होता है। उसके बाद आओ आभूषण पर कि ये लोग क्या जेवर वगैरह पहनता था, ऑर्नामेंट्स वगैरह। हम देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी लोग आभूषण पहनता था। तो यहाँ पर क्या ये लोग पहनता है कि नहीं पहनता है? तो हाँ, पहनता है। पुरुष भी पहनता है और महिला भी पहनती है। अब कुछ आभूषण के बारे में एग्जाम में पूछता है कि बताइए ये कौन सा आभूषण होता था। तो अब हम लोग देखेंगे प्रमुख आभूषण। प्रमुख आभूषण उस समय क्या सब था? प्रमुख आभूषण उस समय क्या सब था? ये आभूषण का नाम याद कर रखना, चूँकि पूछता है। पहला आभूषण है रुक्म। रुक्म, पहला आभूषण का नाम है रुक्म। दूसरे का नाम है निष्क। दूसरे का नाम है निष्क। उसके बाद जो है, अब ये निष्क और रुक्म जो आया, ये है क्या? तो ये जो रुक्म है, यह गला में जो सोने का हार होता था उसी को रुक्म कहा जाता था। गले में सोने का हार, गले में सोने का हार। तो ये जो गला में सोने का हार का सवाल है, हम लोग क्या देखते हैं, महिला तो पहनती है, आज के डेट में भी पुरुष लोग पहनते हैं। अब आता है निष्क का नाम। तो निष्क भी जो है, यह भी जो है आपको क्या है, सोने का ही आभूषण है। सोने का ही आभूषण है, सोने का। इसको सोने का ढेर भी लोग कहता था और आभूषण में भी इसको यूज होता था। तो सोने का जो ढेर होता था उसको भी निष्क कहा जाता था, और सोने का जो हार या सोने का जो जेवर होता था कुल मिला करके उसको भी जो है निष्क कहा जाता था। अब उसके बाद आता है कि क्या चांदी का उल्लेख है कि नहीं है, चांदी का कुछ होता था कि नहीं। तो नोट में याद रखिएगा,
ऋग्वेद में चांदी का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में चांदी का उल्लेख नहीं है। उल्लेख जो है आपको नहीं है, याद रखिएगा। ऋग्वेद में चांदी का उल्लेख नहीं है। इसका मतलब है कि उस समय आर्य लोग संभवतः चांदी से परिचित नहीं हो सके थे। अब आता है एक धातु का चर्चा मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में एक शब्द का चर्चा है, आयस। ये याद रखिएगा, ये कई बार पूछा है। आयस ऋग्वेद में क्या होता था? आयस जो है ऋग्वेद में कांसा या तांबा को कहा जाता था। कांसा या तांबा को कहा जाता था, याद रखिएगा। यही जब उत्तर वैदिक युग का टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि ये अयस्क कांसा या तांबा ना हो करके उत्तर वैदिक युग में लोहा हो जाता है। बात समझ गए ना? इसलिए क्वेश्चन पूछ देता है कि लड़का कंफ्यूज कर जाए। ऋग्वेद में अयस्क क्या है? तांबा या कांसा को कहा जा रहा है, जबकि उत्तर वैदिक युग में हम लोग आते हैं तब अयस तांबा या कांसा को नहीं कहा जा रहा, बल्कि किसको कहा जा रहा है? लोहा को। क्योंकि उत्तर वैदिक युग में आते आते जो है आपको 950 BC के आसपास जो है अतिरंजी खेरा मेरठ के आसपास लोहे की खोज हो जाती है भारत में। तो वहाँ से जो है उत्तर वैदिक युग के ग्रंथों में अयस कहा गया है लोहा को। इसलिए कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछ देता है कि अयस क्या कहा जाता था। तो उत्तर वैदिक युग में पूछेगा तो लोहा मानेंगे, ऋग्वैदिक युग में पूछेगा तो तांबा या कांसा मानेंगे। अब उसके बाद आता है मनोरंजन। ये लोग क्या क्या करता था? मनोरंजन का साधन इन लोगों का क्या था? तो पहला था वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वगैरह कुछ इन लोग के पास होता था। उसके बाद डांस, उसके बाद जुआ, उसके बाद रथ दौड़। ये सब इन लोगों का मनोरंजन का साधन होता था। अब है कि क्या इस काल में दास प्रथा था या नहीं था? दास प्रथा, दास प्रथा इस काल में था या नहीं था? तो था। मेल को भी बनाया जाता था और फीमेल को भी बनाया जाता था। फीमेल को जो बनाया जाता था जनरली घरेलू कामों के लिए, घरेलू कामों के लिए। तो दास प्रथा इस काल में था। अब हम लोग जो देखेंगे आगे, वो इन लोगों का आर्थिक जीवन देखेंगे, आर्थिक अवस्था देखेंगे। आर्थिक अवस्था, तो आर्थिक अवस्था जाहिर सी बात है कि इन लोगों का अभी बहुत ज़्यादा साउंड नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता कि इन लोगों का तो 500 वर्षों का जो जीवन है वो क्या है? घुमक्कर का जीवन है।
अस्थाई रूप से तो अब जा कर के धीरे धीरे बसना शुरू हुआ, मतलब जब ऋग्वैदिक युग समाप्त हो रहा है तब जा कर के बसना शुरू हुआ। तो इसलिए आर्थिक जीवन बहुत उन्नत हम लोग इन लोगों का नहीं देख पाएंगे। तो क्या है, खाना बदोश जीवन है इन लोगों का, खाना बदोश, मोटे तौर पर खाना बदोश जीवन है। खाना बदोश जीवन मतलब घुमक्कर का जीवन, घुमक्करी जीवन, जो अभी हम लोग जो है गुलगुलवा वगैरह कहते हैं जिस समुदाय विशेष को। आर्थिक आधार इन लोगों का क्या था, आर्थिक आधार इन लोगों का क्या था, आर्थिक आधार किस बल पर ये लोग जिंदा रह पाता था। तो पहला है कि आपको पशुपालन, पहला है पशुपालन और उसके बाद है कृषि। चूँकि ये लोग घुमक्कर है और पहले से हम लोग जान रहे हैं कि अस्थायी रूप से बसा नहीं है, तो इसलिए इन लोगों की जो मूल पूंजी होती है वो जानवर ही होता है। तो गुलगुलवा वगैरह को भी देखिएगा कि अब आज के डेट में भी उनके पास संपत्ति के नाम पर क्या होता है, घोड़ा गधा जानवर मुर्गा वगैरह यही लेके घूमता रहता है। तो चूँकि अस्थायी रूप से बसा नहीं था तो इसलिए कृषि कार्य ढंग से कर नहीं पाता था, तो इसलिए कृषि इनके आर्थिक जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रख रहा था। महत्व क्या रख रहा था, पशुपालन। अब है कि पशुपालन जो इनके जीवन में महत्व रखता है, तब ये देखना कि प्रमुख पशु क्या ये लोग रखता था, प्रमुख पशु क्या है। तो प्रमुख पशु में सबसे पहला नाम आता है गाय का, उसके बाद दूसरा नाम जो आता है घोड़ा का, इसके बाद ही अदर कोई जानवर है, भेड़ बकरी ऊँट वगैरह जो भी है। तो सबसे ज़्यादा महत्व इनके जीवन में गाय रखता है, दूसरे नंबर पर जो है आपको घोड़ा है। इतना ही याद रखिए, यह जो है सर्वाधिक महत्व रखता है, सर्वाधिक महत्व रख रहा है। तो गाय सर्वाधिक महत्व रख रहा है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख जो है 176 ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में इसका उल्लेख 176 बार होता है। यह जो है महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण संपत्ति है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण संपत्ति है यह। गाय को ऋग्वेद में अघन्या कहा गया है, ये शब्द याद रखिएगा। क्या कहा गया है, अघन्या, मतलब जिसको मारा न जा सके। अघन्या मतलब जिसको मारा न जा सके। गाय को जो है ऋग्वेद में गविष्टि भी कहा गया है, गविष्टि। ऋग्वेद में गाय को गविष्टि भी कहा गया। गविष्टि मतलब गाय का खोज, गाय का अन्वेषण, गाय का अन्वेषण। इसको युद्ध का पर्याय माना गया है, युद्ध का पर्याय, युद्ध का पर्याय। चूँकि गाय सर्वाधिक महत्वपूर्ण संपत्ति है इन लोगों के लिए, इसलिए गाय की चोरी भी खूब होती थी, इसलिए गविष्टि कहा गया। जब गाय की चोरी हो जाती थी तो लोग जो है आपको गाय की खोज करने के लिए निकलता था, तो वही सब, तो गाय की खोज करने जो निकलता था तो वही घटना गविष्टि कहलाता था। और गाय खोजते खोजते गया, पता चला अरे वो चुरा लिया, तो चुरा लिया तो क्या हो गया, युद्ध शुरू हो गया। इसलिए गाय को युद्ध का पर्याय भी माना जाता, मतलब सर्वाधिक कारण जो युद्ध का होने लगा वो गाय की चोरी होने लगा। तो अभी जैसे क्या है, अभी के डेट में सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति क्या हो गया है, भूमि वगैरह हो गया है, क्योंकि बहुत महंगा है, कॉस्टली है। उस समय सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति जो है आपको गाय है, इसलिए गाय को अघन्या कहा गया। दूसरे को मतलब जिसको मारा न जा सके, गाय को गविष्टि भी कहा गया। गविष्टि का शाब्दिक अर्थ है गाय का अन्वेषण, मतलब खोजना,
गाय को खोजना। तो गाय की जो सबसे ज़्यादा चोरी होती थी तो लोग खोजने के लिए निकलता था, नतीजा है कि जो है उसी दौरान पता चलता था और झगड़ा शुरू हो जाता था, युद्ध शुरू हो जाता था। इसलिए गाय को युद्ध का पर्याय भी माना गया। और ये जो है आपको हो गया। और उसके बाद एक शब्द आता है ऋग्वेद में ही, पनी शब्द का। पनी शब्द याद रखिएगा, पनी। ये जो है पशुओं की चोरी करने वाला जो व्यक्ति होता था उसी को पनी कहा जाता था। पशुओं की चोरी करने वाला व्यापारी, पनी। पशुओं की चोरी करने वाला व्यापारी। तो यह ऐसा व्यापारी था जो पशु की चोरी करता था, तो उसको क्या कहा जाता था? आपको पनी। और ये जो चोरी करता था पशुओं में, विशेष रूप से गाय का, स्पेशली गाय की चोरी यह करता था। गाय, जो महत्वपूर्ण संपत्ति रहेगा उसी को न चुराएगा। जब चोरिए करेगा तो अच्छा चीज़ का चोरी करेगा, तो वही बात था। अब आता है घोड़ा का। तो घोड़ा का जो उपयोग था मेनली, ये जो घोड़ा देख रहे हैं इसका रथ में उपयोग होता था। रथ में उपयोग, क्योंकि युद्ध इन लोगों को करना होता था तो रथ पर सवार होकर के तेज गति से निकलना था, तो इसलिए इसका उपयोग होता था। जानवर में याद रखिएगा, हाथी और बाघ का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। हाथी प्लस बाघ, ये दो जानवर, मतलब दो जो प्रमुख पशु है, इसका ऋग्वेद में उल्लेख नहीं है, ये याद रखिएगा। दे देगा कि इनमें से किस जानवर का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है, तो वो हो जाएगा हमारा बाघ और हाथी। तो ये था इसका आर्थिक अंजस अवस्था का एक पार्ट। अब हम लोग देखेंगे कृषि, कि इस समय कृषि का क्या हालत था। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना जी? जैसे बताते हैं ना, वैसे कोड में एक छोटा सा पॉकेट वाला डायरी ले लो, कोड में उसको नोट कर लो। चलते फिरते ट्रेन पर हो, ट्रेन पर, रिक्शा पर हो, रिक्शा पर, ऑटो पर हो, ऑटो पर, चाय दुकान पर हो, चाय दुकान पर, उसको पलट लो। नतीजा क्या है कि तुम्हारा टाइम का भी बचत हो जाएगा और बार बार पलटोगे तो दिमाग पर अंकित होता जाएगा, और जब अंकित हो जाएगा तो फिर भूलने का सवाल नहीं है। तो हमारा एक स्टूडेंट था नंद किशोर नाम का, बहुत पहले, तो वो हमारे ही देख रेख में पढ़ रहा था। तो बहुत दिन के बाद उसके बाबूजी का आया कॉल कि सर हम तो जाते नहीं, आप ही गार्जियन है, थोड़ा देखिए ना कि क्या करता है डेरा पर वो। तो चूँकि हमारे ही गांव का था तो हम लोग गए उसके देखने के लिए कि भाई क्या हालत है इसका, कैसे रहता है। देखा जिस रूम में था, पूरे रूम में चिपकाए हुए है कोडबर्ड में जो पढ़ता था। उसके अलावा बाथरूम में भी चारों तरफ कोडबर्ड में साटे हुआ है। तो देखे तो हम लोग को भी आश्चर्य हुआ, हम कह रहे इतना मेहनत किया। बोला सर टाइम का बड़ा बचत हो जाता है। अब बाथरूम भी गए तो एक नज़र दें जैसो पढ़ ही जाता है, पढ़ जाता है, तो जो पढ़े वो रिमाइंड हो जाता है। रूम में भी हैं, नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, लेट गए तो दीवार देख रहे हैं, तो दीवार देख रहे हैं तो उसमें भी देख रहे हैं जैसो लिखा हुआ है, तो वो भी जैसो दिमाग पर अंकित हो जाता है। तो ये होशियार लड़का लोग करता है कि कम मेहनत में कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा कम्पीट कर सकते हैं बेहतर तरीके से। ये हो गया। उसके बाद आता है अब कृषि का मुद्दा।
कृषि। तो ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद में कुल श्लोक कितना है? कुल श्लोक है 10,462। मंत्र कितना है? 10,560, है ना? कितना? हाँ, तो ये ऋग्वेद में कुल श्लोक कितना है? 10,462। इसमें से मात्र 24 श्लोक है, उसी में कृषि का चर्चा है। 24 श्लोकों में कृषि का चर्चा। तो जहाँ 10,500 के आसपास श्लोक है ऋग्वेद में, उसमें से कृषि का कितना बार चर्चा है? मात्र 2 दर्जन बार। इससे क्या अर्थ निकलता है? मतलब कृषि इस समय इन लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं हो पाया था, तभी तो कम से कम चर्चा है। अब आता है उसके बाद प्रमुख शब्दावली का जो क्वेश्चन पूछता है कि इस समय कृषि से संबंधित क्या सब महत्वपूर्ण शब्द या वर्ड्स होता था। तो हेडिंग लिखिएगा प्रमुख शब्दावली। प्रमुख शब्दावली जो है, आप लोग लिखिए प्रमुख शब्दावली। शब्दावली, प्रमुख शब्दावली में एक पहला शब्द है क्षेत्र। पहला शब्द है क्षेत्र। ऋग्वेद में कृषि से संबंधित एक वर्ड है क्षेत्र। क्षेत्र कहा किसको जाता था? तो जुते हुए खेत को, जुता हुआ खेत। तो खेत जो जुता हुआ होता था उस समय, उसी को क्षेत्र कहा जाता था। उसके बाद उर्वरा, अगला जो वर्ड है वो है उर्वरा। तो यह उपजाऊ भूमि जो होता था उसी को कहा जाता था उर्वरा। तो जो भूमि ज़्यादा पैदावार देती थी उसको ऋग्वेद में क्या कहा गया? उर्वरा कहा गया। उसके बाद जो है एक शब्द और मिलता है ऋग्वेद में, वो है खिल्य। खिल्य। तो खेतों में देखिएगा 2 खेत के बीच एक बाउंड्री लाइन होता है ना, आरी। बहुत इलाके में उसको आरी कहता है, बहुत सारे इलाके में उसको मेर बोलता है, जो भी बोले। तो ये पट्टी का ही आ जाए तो पट्टी बोलें या मेर बोलें या आरी बोलें, जो बोलें आप जाए सो समझिए। खिल इसी को, और खिल जो है परती भूमि को भी कहा जाता था। परती भूमि, तो मेर को भी मतलब आरी को भी कहा जाता था खिल, और जो परती भूमि होती थी उसको भी खिल कहा जाता। उसके बाद एक शब्द का चर्चा है, वो शब्द है सीता। सीता, सीता कहा जाता था। और खेतों में जो हल से जुताई होती है ना, तो एक लाइन गड्ढा बनता है ना, नहीं बनता है गड्ढा, उस लाइन को क्या बोला जाएगा? तो जुताई की पट्टी या क्या बोलिएगा उसको? हाँ, कियारी। बस एक लाइन में ये हो गया, कियारी। एकदम ठीक बोल रहे हैं, कियारी। तो खेत जो हल से जुता होता था उसमें जो गड्ढा होता था उसी को क्यारी बोला जाता था। उसके बाद लांगल, एक शब्द मिलता है लांगल। लांगल, ये हल को कहा जाता था उस समय। लांगल हल को कहा जाता था। उसके बाद आता है अगला शब्द वृक। वृक कहा जाता था बैल को। वृक कहा जा रहा है बैल को। उसके बाद
कीवास, कीवास, कीवास कहा जाता था हलवाहा को। हलवाहा तो आप लोग समझ रहे होइएगा, है ना, हल चलाने वाला जो व्यक्ति होता है, लेबर होता है, उसी को हलवाहा बोला जाता है। तो ये था उस समय। उसके बाद एक अनाज का चर्चा आता है, यब। एक अनाज का चर्चा है, यब मतलब जौ। तो ऋग्वेद में एकमात्र यही अनाज है जिसका चर्चा है, याद रखिएगा। ऋग्वेद में मात्र इसी अनाज का चर्चा है। ऋग्वेद में एकमात्र इसी अनाज का चर्चा है, इसी अनाज का चर्चा है, याद रखिएगा। तो ऋग्वेद में एकमात्र जौ ही है, यह भी है जिसका चर्चा है, बाकी किसी अन्य अनाज का चर्चा नहीं है। जबकि उत्तर वैदिक युग हम लोग जब देखेंगे तो उसमें देखिएगा कई अनाज सामने आ जाता है। उसके बाद है अगला एक वर्ड साकम या करीस। ये कहा जाता था खाद को, खाद को, फर्टिलाइज़र को जो है कहा जाता था साकम या करीस। और एक खल होता था, खल, खलिहान को कहा जाता था। ये हो गया। तो ये शब्दावली है, थोड़ा सा इसको याद कर लीजिएगा। अब आता है कि ये लोग अगर ठीक है हल्का फुल्का खेती करता था तो क्या सिंचाई का इंतज़ाम था इन लोगों के पास? तो सिंचाई के साधन, सिंचाई के साधन, तो दो तरह का साधन है इन लोगों के पास में। एक है स्वयंजा, स्वयंजा। दूसरा जो साधन है वो है खनितिर्मा, खनितिर्मा। ये जो स्वयंजा है नाम से आप पकड़ सकते हैं, मतलब अपने आप जो बारिश का पानी मिलता है या बरस या पानी मिल जाता है। तो स्वयंजा के अंतर्गत आ जाता है वर्षा का पानी और तालाब वगैरह का, जो तालाब नदी वगैरह, तालाब नदी वगैरह का जो पानी है, मतलब कि वैसा पानी जो अपने आप प्राकृतिक रूप में लोगों को प्राप्त होता था, वो सिंचाई के साधन में से क्या कहलाता था? स्वयंजा। और ये खनितिर्मा जो है इसका भी नाम से पकड़ लीजिएगा कि भूमि को खोद करके जो पानी निकाला जाता था वही हुआ खनितिर्मा। ये कुआं वगैरह, क्योंकि कुआं तभी बन सकता है जब आप जो है सो ज़मीन को खोदेंगे। तो खनितिर्मा के अंतर्गत उस समय केवल कुआं का साक्ष्य मिलता है। याद रखिएगा उस समय नहर का कोई उल्लेख नहीं मिलता। मतलब क्या कि नहर के नॉलेज से या टेक्निक से उस समय लगता है लोग परिचित नहीं होगा, केवल जो है इसी में चर्चा है। अब ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है इसी में कृषि का चर्चा है, याद रखिएगा नोट में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में कृषि प्रक्रिया का उल्लेख, कृषि प्रक्रिया का उल्लेख, मतलब खेती कैसे किया जाएगा उसका उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में।
अब ये बात हो गया। अब हम लोग उद्योग धंधा पर आएंगे कि क्या ये लोग उस समय कोई कल कारखाना या उद्योग स्थापित कर पाया था या नहीं कर पाया था। तो जाहिर सी बात है, जब अस्थायी रूप से बसा ही नहीं तो कोई कल कारखाना या ढंग का उद्योग कहाँ से लगा पाता। दूसरी बात है कि इतना टेक्निक भी उन लोगों के पास कहाँ से आया। लेकिन ऋग्वेद में कुछ शिल्पी का मतलब, शिल्पी मतलब क्या, कारीगर, कारीगरों का उल्लेख है, उसको देख लीजिए। उद्योग धंधा, ऋग्वेद में कुछ शिल्पी मतलब कारीगरों का उल्लेख है। जैसे बढ़ई, रथकार, करमार, बढ़ई, रथकार, करमार, उसके साथ जो है बुनकर, उसके बाद कुम्हार, इन शिल्पियों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन कारीगरों का। बढ़ई जो है इसको तक्षण कहा जाता था उस समय, तक्षण, बढ़ई को उस समय तक्षण कहा जाता था। बाकी के बारे में आपको नहीं पूछेगा। उसके बाद में इन लोगों को धातु कर्म की जानकारी थी, मतलब मेटलर्जी का, धातु कर्म की इन लोगों को जानकारी रहती है। एग्जाम्पल इसका है कि क्या तांबा कांसा बना रहा है ना, तो तांबा को टीन में मिलाते हैं तब कांसा बन जाता है। तो इसका मतलब है कि धातु कर्म का नॉलेज था, तब तो ये लोग ये कांसा बना लेता था। उसके बाद जो है हिरण्य शब्द का उल्लेख मिलता है। हिरण्य उस समय सोना को कहा जाता था। हिरण्य जो है उस समय सोना को कहा जाता था। बाद में देखिएगा हिरण्य का नाम स्वर्ण आएगा, लेकिन ऋग्वैदिक युग में सोना को हिरण्य कहा जा रहा है। और ये जो बुनकर है इसको बासोबाय कहा जाता था, बासोबाय, बुनकर को बासोबाय कहा जाता था। उसके बाद जो है कढ़ाई बुनाई जो होता था, कढ़ाई बुनाई जो होता था, कढ़ाई बुनाई जो होता था उसको पेशकारी कहा जाता था, पेशकारी। कढ़ाई बुनाई का जो काम होता था उसको पेशकारी इस समय कहा जाता था। और एक शब्द और है तसर, ये करघा को कहा जाता था। इसका मतलब है कि लोग कपड़ा बुन लेता था। जब बुनाई का चर्चा है, करघा का चर्चा है, इसका मतलब है कि लोग कपड़ा बुन लेता था। सर करघा, करघा में क्या होता है? क्या हुआ? करघा में क्या होता है? करघा, तसर। करघा गांधी जी का फोटो कभी देखे हो बैठे हुए और हाथ में कुछ धागा लेकर के जो है अच्छा, हाँ खींच हाँ। रहे हैं,
तो वो हाँ कपड़ा धागा से जो गांव देहात में कुटीर उद्योग के रूप में तैयार करता है, तो वो जो यंत्र हुआ या औजार जो हुआ वही कहलाता है क्या, करघा। मतलब कि एक इस टाइप का बना होता है, इस टाइप का बना होता है और उसमें जो है धागा इसमें लगा करके तैयार किया जाता है। तो गोल होता है, चक्री तौर पर चलता रहता है यहाँ पर धागा लगा करके। तो अगर नहीं देखे हो तो गांधी जी का फ़ोटो देखो या गूगल पर सर्च करो, जो है करघा चलाते हुए गांधी जी, फ़ोटो पूरा आ जाएगा सामने। कोई लड़की पूछ रही थी, लगता है ऑनलाइन वाली है। अब आओ जो है किस पर, व्यापार पर। महत्वपूर्ण बात अभी के दृष्टिकोण से व्यापार। तो क्या अनुमान लगता है आप लोग को कि व्यापार कैसा होगा? कोई उन्नत तो नहीं होगा, उन्नत नहीं होगा, और ये ग्रामीण अध्याय से व्यापार होगा। चूँकि ऋग्वैदिक आर्यों का जो जीवन है वह ग्रामीण जीवन है, ग्रामीण जीवन है। इसलिए जब ग्रामीण जीवन है तो स्थानीय स्तर, लोकल स्तर पर ही व्यापार होगा, स्थानीय व्यापार होगा। स्थानीय, चूँकि गांव में लोग रहने वाला है तो गांव के लोगों की जो ज़रूरत है वो आसपास के गांव से लेकर के खरीद करके अपनी ज़रूरत को पूरा कर लेगा। अब है कि ग्रामीण जीवन है, स्थानीय व्यापार है, तो अब है कि लेन देन का साधन क्या है? क्या किसी सामान के बदले रुपया पैसा देता था उस समय, मुद्रा सिक्का होता था या नहीं होता था? तो हम लोग क्या देखा पिछले क्लास में, मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग देख रहे थे, वहाँ जबकि उतनी विकसित अर्थव्यवस्था थी तब भी वहाँ मुद्रा का उपयोग नहीं हो रहा है, वस्तु विनिमय प्रणाली हो रहा है। तो वो जो शहरी जीवन था, अर्बन लाइफ था सिंधु घाटी सभ्यता, जब वहाँ उस समय मुद्रा का प्रचलन नहीं था, तो ये जो ग्रामीण जीवन हो गया, ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो गया, तो यहाँ पर कहाँ से मुद्रे का उपयोग होगा? तो यहाँ भी वस्तु विनिमय प्रणाली है। लेन देन में जो है क्या किस चीज़ का उपयोग करता है? तो वस्तु विनिमय प्रणाली है, बार्टर सिस्टम, विनिमय प्रणाली। इसको अंग्रेजी में बार्टर सिस्टम कहा जाता है। और इस वस्तु विनिमय प्रणाली में जिस एक चीज़ का सबसे ज़्यादा योगदान होता था वो गाय का, गाय का सबसे ज़्यादा लोग लेन देन में उपयोग करता था। सर्वाधिक उपयोग इस वस्तु विनिमय प्रणाली में, मैक्सिमम जो उपयोग ये लोग करता है वो किसका? गाय का। मतलब गाय एक ढंग से मुद्रा का भी काम इस समय करता था। एक गाय दे दिया, उस गाय के बदले में ढेर सारा अपना अनाज या सामान खरीद लिया। तो ये हो गया वस्तु में। एक बात और याद रखिएगा, शायद हम भूल चुके हैं कि ऋग्वेद में क्या है, लोहा का चर्चा नहीं है और चांदी का चर्चा नहीं है, याद रखिएगा। क्योंकि यहीं पर फंसाने की कोशिश करता है एग्जामिनर कि जो चीज़, जो बात पिकुलियर है वही जनरली पूछ लेता है। अब आइए धार्मिक जीवन पर। ये तो हो गया। कुछ मन लगता है जी कि नहीं लगता है पढ़ने में? हाँ, कि वाव लगता है क्या? कुछ बोलता नहीं है, थोड़ा थोड़ा। जिस टॉपिक्स को पढ़ते हो ना, उस दुनिया में जाने की कोशिश करो, तब मन लगना शुरू हो जाएगा। जैसे अभी बैठी के पढ़ रहे हो, तो मान लो तुम आदिवासी इलाके में पहुँचे हुए हो,
समझ गए ना। और तब तुलना करो कि अगर ऐसा कंडीशन में तुम रहते तो क्या क्या तुमको करना होता, तो टैली करोगे तो लगेगा हाँ ये बात ऐसा ही होता, तब याद भी आ जाएगा, है ना। क्योंकि ये उस ज़माने की बात है जब मानवीय सभ्यता जो है धीरे धीरे जो है सो चलना सीख रहा था। तो जाहिर सी बात है बहुत ही पिछड़ी बात कहानी पढ़ने को मिलेगा, बहुत ही बैकवर्ड सोसाइटी देखने को मिलेगा। लेकिन इससे तो एक फ़ायदा है ना कि किसी भी देश, किसी भी समाज, यहाँ तक कि खुद कोई भी व्यक्ति अपना मूल्यांकन ठीक से कर पाएगा। अगर मान लो हम यहाँ पर खड़े हैं तो इसके पीछे इतिहास है, किस दौर से हमको गुजरना पड़ा, कहाँ पैदा हुए, कौन जैसे हमारा गार्जियन बना, कौन हमारा शिक्षक बना, कहाँ हमारी पढ़ाई लिखाई हुई, किस ढंग का शासन व्यवस्था का सामना करना पड़ा, कैसा दोस्त यार रहा। तो बहुत सारी घटनाओं का परिणाम होता है किसी व्यक्ति का या विकास या उत्थान। तो वैसे ही अगर भारत है तो भारत आज यहाँ जो पहुँचा है तो कैसे समझोगे कि भारत विकास कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर हम प्राचीन इतिहास को पढ़ते हुए आधुनिक इतिहास को पढ़ें तब पता चलेगा कि अरे इतना साल पहले हम कहाँ पर खड़े थे, हमारा देश कहाँ पर था और आज हम कहाँ पहुँच गए। इसलिए अपना आत्ममूल्यांकन करने का बहुत ही बेहतरीन साधन इतिहास होता है, चाहे कोई देश हो, कोई समाज हो या कोई व्यक्ति हो। अब हम लोग देखें आज धार्मिक जीवन, देखिएगा जो धार्मिक अवस्था है ऋग वैदिक युग का सबसे ज़्यादा जो प्रभाव आज के डेट में भी जो है सो हम लोगों पर दिखाई पड़ता है वो है उसका धर्म सबसे ज़्यादा। अब है कि चूंकि इन लोगों का जो जीवन है वो क्या है, कबायली जीवन है, तो जाहिर सी बात है ये लोग प्राकृतिक शक्तियों का पूजा करेंगे। आज यहाँ कल कहाँ परसों कहाँ कोई ठिकाना नहीं। कभी किसी जय बगीचे में रह रहा है, कभी किसी पत्थर के खंडहर में रह रहा है, गुफा में रह रहा है, कभी खुले मैदान में चलना पड़ रहा है। तो प्राकृतिक शक्तियों का ये लोग क्या करेगा, पूजा करेगा। मान लो धूप में है, जैसे अभी बेहद गर्मी है, खुले मैदान में रहना पड़ रहा है उसको, तो किसका पूजा करेगा, किससे उसको डर लगेगा, सूरज से, तो सूरज भगवान का पूजा करेगा। जंगल में रह रहा है उसको सांप से डर लगेगा, सांप का पूजा कर लेगा। तो उसी ढंग से आंधी तूफान आ रहा है तो आंधी तूफान क्यों आता है ये समझ नहीं पा रहा उस समय लोग, तो आंधी को ही जो है आंधी से वो डरना शुरू करेगा तो उसका पूजा करना शुरू कर देता है। तो इसलिए जो है इनका जो देवता होता है, देवता भी जो होता है वो देवता इनका क्या हो जाता है, प्राकृतिक शक्तियों का प्रतीक होता है। इनका जो देवता होता है वो प्राकृतिक शक्तियों का प्रतीक हो जाता है। अब वर्षा हो रहा है, खूब हो रहा है, तो मान लिया कि भाई कोई वर्षा कराने वाला देवता है, तो वो इंद्र आ गए सामने। तूफान आ गया, तूफान आता है तो तूफान का भी एक देवता मान लिया। तो इन लोगों का जीवन जो कबायली जीवन था, बहुत ही कठिन जीवन था। प्रकृति से रोज़ इनको जूझना पड़ता था, प्राकृतिक शक्तियों का सामना करना पड़ता था। नतीजा क्या है कि इनके जो देवता भी बनने लगे वो प्राकृतिक शक्ति के ही प्रतीक बनने लगे। अब जो है देवताओं की संख्या जो ऋग्वेद में मिलती है वो कितनी है, ऋग्वेद में देवताओं की जो संख्या है वो आपको 33 है, याद रखिएगा। ऋग्वेद में देवताओं की संख्या 33 है और 3 कैटेगरी का देवता है इनका, 3 कैटेगरी का देवता है, 3 कैटेगरी है, 3 कैटेगरी का इनका देवता है।
आकाश का देवता। पहला आकाश का देवता, आकाश के देवता, एक कैटेगरी इनका है हुआ। दूसरा जो कैटेगरी है इनका वो है अंतरिक्ष का देवता, अंतरिक्ष के देवता। और तीसरा जो कैटेगरी है इनके देवता का वो है पृथ्वी का देवता। तो तीसरा जो कैटेगरी है देवता का वो है पृथ्वी के देवता। ये जो है इनके देवता होते हैं। अब है कि ये अंतरिक्ष के आकाश का देवता, अंतरिक्ष का देवता, पृथ्वी का देवता, इसका क्या मतलब? तो सूर्य हो गया, सूर्य हो गया, मित्र हो गया, धव हो गया, धव हो गया। उसके अलावा जो है फिर आपका विष्णु हो गया, विष्णु हो गया, पूषण हो गया, पूषण, उषा हो गया, उषा। उसके अलावा जो है सविता, अदिति, अदिति, और एक अश्विन, अश्विन। ये जो देवता थे उनकी समझ थी कि ये लोग कहाँ रहते हैं? आकाश में रहते हैं। एक वरुण ने लिखा, वरुण भी होगा, वरुण। तो ये सब जो उनकी समझ थी ऋग्वैदिक आर्यों की कि एक कैटेगरी है हमारे देवताओं की वो वैसी जो कि आकाश में रहते हैं। तो आकाश में रहने वाले हैं सूर्य भगवान, मित्र, धव, विष्णु, पूषण, उषा, सविता, अदिति, अश्विन और वरुण। उसके बाद जो है अंतरिक्ष के देवता में कौन है? अंतरिक्ष के देवता में सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं इंद्र, इंद्र भगवान। दूसरे मरुत, ये तूफान के देवता थे, बाद में देखेंगे मरुत। उसके बाद में रुद्र, उसके बाद में वायु, वायु, और उसके साथ साथ जो है पर्जन्य, पर्जन्य आदि। पर्जन्य ईटीसी कर सकते हैं, ईटीसी, यहाँ भी ईटीसी मार दीजिए। अब उसके बाद आता है पृथ्वी के देवता का नाम। तो पृथ्वी पर जो कुछ दिखाई पड़ता है समझ में आया उन लोगों को, उन्हें ही पृथ्वी पर का देवता मान लिया। इसमें आया सबसे पहले अग्नि, दूसरा नाम आया सोम का, तीसरा नाम खुद पृथ्वी का आ गया। उसके बाद जो है चौथा पांचवा में आ जाता है आपको बृहस्पति, बृहस्पति, और उसके अलावा आ जाता है सरस्वती, 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 ईटीसी कर दीजिए। तो ये देवताओं की कैटेगरी थी, और प्रमुख देवता किस कैटेगरी में कौन लोग थे ये यहाँ पर आता है। अब इतना जो हम लोग देवता का लिस्ट देखे हैं, इसमें से क्या ये सारे देवता एक समान महत्वपूर्ण थे? ऐसा नहीं है। जैसे कि अभी भी हम लोग देखते हैं, कहा जाता है कि हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक भारत में आज की डेट में 33 करोड़ देवता है। ऋग्वेद में तो 33 देवता का चर्चा है, लेकिन अभी जो है 33 करोड़ माना जाता है। लेकिन क्या सारे देवता एक समान महत्व रखते हैं? नहीं रखते हैं। जो 5-10 जो है फेमस देवता आज की डेट में हैं, वो सब भी एक समान महत्व नहीं रखते हैं।
उत्तर भारत में राम जी ज़्यादा महत्व रख रहे हैं तो दक्षिण भारत में उनका कोई महत्व ही नहीं है ना। तो इसलिए जो है तब देखना होगा यहाँ पर कि इतना जो सारा देवता है 33 की संख्या में, उसमें से ज़्यादा महत्व कौन सा देवता रखता था, चूँकि क्वेश्चन पूछ देता है। पहला जो देवता का नाम आता है वो है इंद्र। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता, सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता, ये प्रतापी देवता है, बहुत प्रतापी देवता माने जाते थे। इनको ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया, याद रखिएगा, पुरंदर, पुरंदर कहा गया है। पुरंदर का मतलब दुर्ग तोड़ने वाला, किला तोड़ने वाला। इसका अर्थ है दुर्ग मतलब किला, किला तोड़ने वाला, किला तोड़ने वाला। तो बेहद प्रतापी देवता आर्यों का है इंद्र। इनको पुरंदर कहा गया है ऋग्वेद में। पुरंदर का मतलब है दुर्ग मतलब किला को तोड़ने वाला। तो एक ढंग से कहें तो यह युद्ध का नेता है, युद्ध का नेता है, एक ढंग से युद्ध का नेता। इसका ऋग्वेद में 250, ऋग्वेद में 250 सूक्तों में इसका उल्लेख है, 250 सूक्त में इसका उल्लेख है, बहुत ज़्यादा। ऋग्वेद में 250 सूक्तों में जो है आपको इसका उल्लेख है। ये सभी देवताओं का राजा है, याद रखिएगा, सभी देवताओं का राजा, सभी देवताओं का राजा। तो कितना बार उल्लेख है? 250। जितना भी देवता है उसमें से ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार अगर किसी का चर्चा है तो वो इंद्र है। अब दूसरा नाम आता है देवता का, वो अग्नि। अग्नि तो दूसरा महत्वपूर्ण दून है, जैसो देवता दूसरा महत्वपूर्ण देवता है। यह मीडिएटर है, मध्यस्थ देवता है, यह मध्यस्थ देवता है। मध्यस्थ देवता का क्या मतलब? मतलब उस समय आज लोग मानते थे कि हम लोग जो यज्ञ करते हैं ना, तो यज्ञ में जो करते हैं धुआं जो बंद करके जाता है तो इसी आग के माध्यम से कहाँ पहुँचता है? देवता के पास। तो हम जिस मनोकामना के साथ यज्ञ करते हैं उस मनोकामना को संदेशवाहक के रूप में कौन देवता के बीच पहुँचा रहा है? अग्नि पहुँचा रहा है, इसलिए इसको मध्यस्थ देवता माना गया है ना। तो इसका जो चर्चा है ऋग्वेद में 200 बार चर्चा, याद रखिएगा, 200 बार या 200 सूक्तों में इसका चर्चा है। तो पहला चर्चा इंद्र का 250, अग्नि का 200। एक बात और याद रखिएगा, ऋग्वेद का जो पहला मंत्र है ना, वो इसी अग्नि से ही शुरू हुआ, अग्नि को ही समर्पित है। ऋग्वेद का जो पहला मंत्र है वह जो है अग्नि की स्तुति से आरंभ होता है। ऋग्वेद का पहला मंत्र, ऋग्वेद का पहला जो मंत्र है, पहला मंत्र जो शुरू होता है वो अग्नि की स्तुति से ही होता है, याद रखिएगा। इसलिए अग्नि इन लोगों के जीवन में कितना महत्व रखता होगा समझ सकते हैं।
अभी भी धार्मिक जीवन में अग्नि का महत्व है ना जी। तुम लोग शादी भी करोगे या कर लिए होगे तो किसके समक्ष जो है शपथ लेना पड़ता है? अग्नि के समक्ष ही ना। तो कितना महत्व है, मतलब क्या है कि वही अग्नि जा कर के भगवान को बता रहा है कि अमुक लड़का लड़की की शादी हो गई। यही ना कंसेप्ट होगा। उसके बाद अब आते हैं वरुण के बारे में। तीसरा वरुण। तो ये तीसरे महत्वपूर्ण देवता हैं। तीसरे महत्वपूर्ण देवता ये जो है जल या समुद्र के देवता हैं। जल या समुद्र के देवता हैं। और इसका ऋग्वेद में 144 बार उल्लेख है, याद रखना। 250, 200 और 144। इन्हें प्राकृतिक शक्तियों का रक्षक भी कहा गया है। प्राकृतिक शक्तियों का रक्षक भी इन्हें कहा गया है। यह प्राकृतिक शक्ति का एक ढंग से गार्ड के रूप में काम करता है। उसके बाद सोम। ये तीन महत्वपूर्ण देवता। अब जो है एक एक लाइन में देखना। तो यह सोम नामक जो देवता हैं यह वनस्पतियों के अधिपति माने गए हैं। वनस्पतियों के राजा, वनस्पतियों के अधिपति मतलब राजा माने गए हैं सोम। तो ऋग्वेद का जो नवमा मंडल है, ऋग्वेद का नवा मंडल जो है वह पूरे तौर पर समर्पित किसी को है तो सोम देवता को। का नवा मंडल सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता को समर्पित है। तो ऋग्वेद का नवा मंडल जो है वह पूरे तौर पर सोम देवता को समर्पित है। अब अगला जो देवता है वो हो गया मरुत। अगला जो भी नंबर का देवता हो, चौथा पांचवा कौन सा नंबर होगा? मरुत। ये आंधी का देवता है। आंधी का देवता मरुत जो है किसके देवता माने गए? तो आंधी के देवता माने गए। उसके बाद अश्विन। अश्विन जो है स्वास्थ्य के देवता हैं। स्वास्थ्य के देवता। उसके बाद जो है अगला जो देवता है आपको सूर्य। ये समस्त विश्व के रक्षक माने गए। समस्त विश्व के रक्षक माने गए सूर्य। सारा प्राकृतिक शक्ति उन लोगों को इन्होंने देवता माना। मित्र। उगते हुए सूरज को कहा गया। उगता हुआ सूरज युद्ध का जो रूप होता है उस देवता को मित्र कहा। उसके बाद विष्णु। ये विश्व के संरक्षक हैं और पालन करता है।
तो विष्णु क्या हैं? तो विश्व के संरक्षक हैं और पालन करता है। एक पूषण आता है, पूषण, यह शूद्रों के देवता थे, शूद्रों के देवता। यही आगे चल कर के देखिएगा शिव जी हो जाएंगे पूषण। उषा, उषा पढ़ाता है काल की देवी, पढ़ाता है काल की देवी को उषा कहा गया। उसके बाद रुद्र, एक देवता का नाम आता है रुद्र। तो शिव का आरंभिक रूप है यह, शिव का आरंभिक रूप, रुद्र रूप धारण करते हैं ना, तो शिव जी का जो शुरुआती रूप है उसी को रुद्र कहा गया। अब ये देवता प्रमुख देवता हो गए। तो देवी में हम लोग क्या देख रहे हैं? सविता है, अदिति है और उषा है, लेकिन देवी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है इस काल में। देवियाँ इस समय ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अब आइए पूजा पाठ की पद्धति क्या थी, 2 लाइन में ख़त्म हो जाएगा। तो आरंभ में क्या रहता है? आरंभ में जो है बहुदेववाद रहता, बहुदेववाद रहता, बहुत सारे देवताओं का पूजा शुरू होता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि एकेश्वरवाद का लक्षण भी दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। तो एकेश्वरवाद का भी लक्षण शुरू हो जाता है। शुरुआत में बहुदेववाद है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है कि एक देवता के प्रति लोगों का रुझान ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। अब है कि उपासना ये लोग कैसे करता था, उपासना की रीति क्या थी इस समय, ये देखना। तो उपासना की रीति जो है वो स्तुति पाठ ये लोग करता था, स्तुति पाठ करता था। उसके बाद यज्ञ बलि भी चढ़ाता था, यज्ञ बलि भी देता था। स्तुति पाठ प्लस यज्ञ बलि, यज्ञ बलि मतलब चढ़ावा, यज्ञ बलि मतलब चढ़ावा। अब यज्ञ बलि में क्या सब ये लोग देता था? तो साख जौ, यज्ञ बलि में क्या चढ़ाता था? तो साख चढ़ाता था, जौ चढ़ाता था, साख जौ आदि जो है ये लोग चढ़ाता था। उसके अलावा पशु की बलि देता था, पशुओं की बलि देता था। तो बलि प्रथा अभी भी हमारे समाज में है, धार्मिक क्षेत्र में। उसके बाद एक बात नोट करने लायक है कि इस समय कोई मंत्रों का जाप नहीं होता था। नोट कर लीजिएगा, मंत्रों का जाप नहीं, मंत्रों का जाप नहीं होता था। एक बात याद रखिएगा। अब है कि ये लोग जो उपासना करता था उसके पीछे उद्देश्य क्या था? उपासना का उद्देश्य मतलब जो भी ये पूजा पाठ जो भी कर रहा है तो उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या था? उपासना का उद्देश्य क्या था? उपासना का उद्देश्य क्या था? तो उपासना का जो उद्देश्य है, लौकिक जीवन में लौकिक
जीवन में समृद्धि है। मतलब क्या, अभी वर्तमान में जो हम जिंदा हैं वो हमारा जीवन बेहतर रहे, घर परिवार समाज का, पारलौकिक उपलब्धि की चिंता नहीं है। पारलौकिक उपलब्धि की चिंता नहीं कि हम स्वर्ग में हम मरें तो स्वर्ग में हमको स्वर्ग मिल जाए, इस तरह का कोई कंसेप्ट उन लोगों के बीच में नहीं है। अब का ऋग वैदिक युग समाप्त हो गया। हमको लगा कि आज जो है उत्तर वैदिक युग भी खींच देंगे, लेकिन नहीं खींचाया। और बोलिए, अब यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत है क्या? ऋग वैदिक युग समाप्त, उत्तर वैदिक युग है। उत्तर वैदिक युग समाप्त होने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ऋग वैदिक युग समाप्त पढ़ लिए हैं। तो केवल उत्तर वैदिक युग में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या क्या चेंज हो रहा है, वही देखना है। बाकी तब आपको कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, मतलब फिलोसफी उसमें उसी वेद का से ही संबंधित बातों का चिंतन मनन जो है, वो फिलोसफी जो है वो मिल जाता है किसमें? उपनिषद में। हाँ, वेद अलग है, हर एक वेद का फिर उपनिषद हो जाता है। हाँ, चारों वेद का फिर अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ मिल जाएगा। और ये उसके बाद फिर आनंद भी हर एक वेद का अलग अलग मिल जाएगा। और उपनिषद फिर हर एक वेद का अलग अलग। उपनिषद की संख्या तो 108 है, जिसमें से महत्वपूर्ण कितना बताया? 10 बताया था कि 10 महत्वपूर्ण। हाँ, 10 महत्वपूर्ण। तो जो भी वेदों में जो कुछ भी मैटर है ना, उसका फिलोसफी पार्ट, दर्शन का पार्ट कहाँ मिलता है? वो उपनिषद में मिलता है। इसमें चिंतन मनन बहुत ज़्यादा है। ऐसे समय मिलेगा तो जो महत्वपूर्ण आपका उपनिषद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, उसका 2-3 लाइन चर्चा हम कर देंगे, ताकि उससे भी रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछ दिया नहीं छूटे। जैसे पूछता है सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, सबसे पुराना या सब ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, या किस जो है उपनिषद में जो है आपको टूटी हुई नौका कहा गया है, सब टाइप से उसका स्टेटमेंट आपसे अलग से होगा तो कल ही नोट करा देंगे। अभी जो पढ़ाए थे वो ऋग्वेद के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर सामवेद, अब जो शुरू होगा उत्तर वैदिक युग, उसमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद का भी चर्चा आएगी। क्योंकि ऋग्वैदिक काल कब से कब तक है आपका? 1500 से 1000 काल। और उस काल को जानने का एकमात्र साधन क्या है? ऋग्वेद है मोटे तौर पर। तो ऋग्वेद से ही संबंधित जो जानकारी हमको मिलती है, मोटे तौर पर उसी को हम लोग सच मान लेते हैं कि ये 555 जो वर्षों का जीवन है, आर्यों का शुरुआती जीवन, उसमें यही सब होता है। हालांकि पुरातात्विक स्रोत भी है, लेकिन वो नाम का है ना। कल देखा था ना पुरातात्विक स्रोत, ताम्रकुंज था, फिर जो है सो अलग है सो परिदार बर्तन था, ये सब था। तो लेकिन मेनली साहित्यिक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत में मेनली आपका जो है ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद से ही शुरुआत के 500 वर्षों के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसलिए ऋग्वैदिक युग का हम लोग उस शुरुआत के 500 वर्षों को कहते हैं। अब जो 1000 BC से 600 BC का पीरियड हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तो उसमें आपको 3 और वेदों का चर्चा आ जाएगा, ब्राह्मण ग्रंथ का चर्चा आ जाएगा,
उपनिषद का चर्चा आ जाएगा। तो ज़्यादा हम इसलिए नहीं बताना चाहते हैं कि आपका ये टॉपिक्स बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो आपको उतना सही मतलब है ना, जितना आप कंप्लीट कर जाइए, क्वेश्चन आपका स्लिप नहीं करे। तो स्लिप नहीं करे उस हिसाब से ही हम बताने, हालांकि तभी हम ज़्यादा बता दे रहे हैं, है ना। दूसरा टीचर इतना नहीं बताना चाहेगा और शॉर्ट कर देना, लेकिन उसके बाद भी हम कम से कम इतना बता देते हैं कि अगर क्वेश्चन कहीं से घुमा भी दे, थोड़ा सा डीप भी कर दे, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो कल जो उत्तर वैदिक बताएंगे उसमें आपको कर्मों को परमन ग्रंथ उपनिषद वगैरह का चर्चा कर देंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है। इतनी गर्मी पड़ती है, पसीना पड़ता है।